फ्रेंड आज से हम शुरू कर रहे हैं डिजिट प्रोग्राम, यानी कोई डिजिट से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं। उसमें अगर हम दो ऑपरेटर के बारे में सीख लेना तो सारे प्रोग्राम सिमिलर होते हैं। और दो ऑपरेटर कौन से हैं? एक है मॉड्यूल ऑपरेटर और एक है डिवाइड। यानी इसका यूज़ हम करेंगे, समझिएगा बस। अभी यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल n है जिसमें वैल्यू है 1 2 3। हमें ये लास्ट नंबर n से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी डिजिट का लास्ट नंबर निकालने के लिए हम मॉड 10 कर देते हैं, यानी उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। यानी कि हम इसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा कि अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120 तक तो कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। तो किसी भी डिजिट को अगर हम 10 से मॉड करा दे तो हमें उसका लास्ट डिजिट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें 3 मिल गया, ठीक है। तो लास्ट डिजिट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस नंबर में मॉड 10 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट कर देगा लास्ट डिजिट को। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, लास्ट डिजिट हटाते कैसे हैं इसको भी समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि n में फिर से मेरे पास 1 2 3 है और हमें इस बार 3 को हटाना है, तो हम क्या करें, 1 2 3 में अगर डिवाइड बाय 10 कर दें तो क्या आंसर आता है 12.3। क्योंकि ये n हमारा इंट टाइप का है और इंट वैल्यू क्या लेती है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेती है, पॉइंट वैल्यू नहीं लेती है। तो जब ये n में हम वापस करेंगे डिवाइड बाय 10 करके तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n सिर्फ 12 लेगा, 0.3 नहीं लेगा। तो n की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 12। तो क्या हुआ, यहाँ से 3 देखिए आप हट गया। तो डिवाइड बाई 10 करने से क्या होता है, किसी नंबर में लास्ट डिजिट क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बहुत सारे प्रोग्राम इससे बन जाएंगे, देखिएगा आप, गौर करिएगा, बहुत ईजी है। हम आपसे बात करें आर्मस्ट्रॉन्ग से भी पहले हमें पता होना चाहिए सम ऑफ डिजिट का। पहले हम सम ऑफ डिजिट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 1 2 3। हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक ही नंबर है, ये n में है, हमें प्रिंट कराना है, इस 3 को निकालना है, सम में जोड़ना है और 3 को हटा देना है, ठीक। तो सम की वैल्यू अभी क्या आ जाएगी, अगर 3 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगी। फिर हम 2 को निकालेंगे, सम में जोड़ देंगे और 2 को भी हटा देंगे, तो सम की वैल्यू में 2 और जुड़ जाएगा। फिर हम 1 को निकालेंगे, सम में जोड़ देंगे और 1 को भी हटा देंगे, तो सम में 1 भी जुड़ जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट आपका सम में आ जाएगा 6। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। और हम ये काम कब तक करेंगे, जब n में सारे नंबर हट जाएं। 3 पहले हट जाएगा, 2 हट जाएगा, फिर 1 हट जाएगा, तो n में क्या बचेगा, 0। तो हमें कब तक ये काम करना है, जब तक n बराबर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो हम एक वाइल में कंडीशन लगा देंगे। चलिए पहले इसको ट्राई करते हैं। देखिए जो हमने अभी डिस्कस करा था उसको हम 1 बाय 1 कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने यहाँ पे क्या करा है, 1 में 1 2 3 लिया है। पहले आप यहाँ पे ले लीजिए, n हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। n में 1 2 3 लेने के बाद, क्योंकि हमें सम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक सम ले लेते हैं। सम इज़ इक्वल टू 0। सम में क्या वैल्यू रखते हैं, 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने बताया था ये काम कब तक करेंगे, जब तक n में सारे नंबर ख़त्म ना हो जाते, यानी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब भी कोई कंडीशन तक हमें काम करना होता है तो हम सिर्फ वाइल लगाते हैं, क्योंकि वाइल हमारा सिर्फ कंडीशन बेस होता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, तब तक हमें एक काम करना है, लास्ट डिजिट निकालनी है, सब में जोड़नी है, लास्ट डिजिट हटानी। कब तक, जब तक n में 0 ना हो जाए, n बराबर 0 ना हो जाए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम वो काम रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने डिस्कस करा था, पहले 3 निकालेंगे, ठीक है। पहले 3 निकाल लेते हैं। 3 को एक वेरिएबल में रखने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट l, लास्ट डिजिट नाम से, इक्वल 3 निकलेगा कैसे, और 3 निकालना किससे, 3 निकालना है n से, तो n लिखेंगे। निकलेगा कैसे, अगर हम मॉड 10 कर देंगे उसी नंबर में तो 3 निकल आएगा, जैसे हमने डिस्कस करा था। 3 निकल आया। 3 निकलने के बाद हमें इसको सम में जोड़ना है, ठीक है। तो सम में जोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, सम इक्वल सम प्लस l। तो ये सम में जुड़ जाएगा। अब सम में जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, ये 3 को हटा देना है। हटाएंगे कैसे, हमने आपसे बताया था कि हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 करते हैं। तो n इक्वल n में लास्ट डिजिट हटाना है, तो n डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये काम यहीं से रिपीट होगा, पहले 3 निकालेगा, फिर 2 निकालेगा, 1 निकालेगा, जोड़ेगा, हटाएगा, ऐसा कर करके, और लास्ट में सम में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चलिए हम सम प्रिंट करा के देखते हैं कि 6 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम
सम को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ये सम प्रिंट हो गया। अब सम रन करा के देखते हैं 6 आता है कि नहीं। 6 आ गया। ठीक है, तो ये सम ऑफ डिजिट है। इसको आप आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ईजी है। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, आप ज़रा यहाँ पे गौर करिएगा। तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 153, इसको 3 निकाल कर इसका क्यूब करके सम में जोड़ कर 3 हटाना है। यानी इन सब का सम, हर डिजिट का सम 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करने पे 3 की वैल्यू क्या आएगी 27 प्लस 5 125 प्लस 1 क्या नंबर आ जाएगा 153 ही आ जाए। यानी ऐसे डिजिट ये सबका क्यूब निकाल के सम करने पे वही नंबर आ जाए जिसका हम नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग निकाल रहे हैं, तो आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी देखिए ये नंबर ओरिजिनल नंबर और ये सम इक्वल आ जाए तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी हमने सम ऑफ डिजिट कराया था जिसमें हमने सिर्फ 3, 5 और 1 को सम करा था, लेकिन हमें क्या करना है बस एक्स्ट्रा, अब 3, 5, 1 को सम ना करके उनका क्यूब करा के सम करना है। यानी इस कोड में हम जहाँ पे लास्ट डिजिट जोड़ रहे हैं उसमें बस लास्ट डिजिट ना जोड़ के उसका क्यूब करा के जोड़ दें। यानी हम यहाँ पे इंटू एल लिख दें तो सम में सबका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सम प्रिंट कराएंगे और यहाँ 153 ले लेते हैं तो 153 ही आना चाहिए। देखते हैं इसको करा कर, देखिए 153 आ रहा है। बस अब हमें क्या करना है, इस सम को n से कंपेयर कर लेना है। अगर दोनों बराबर होंगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ सम इक्वल n तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं यानी एल्स फॉल्स होने पे, एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसी एक लॉजिक से बहुत सारे प्रोग्राम मैंने आपसे कहा था बनेंगे, आप देखिएगा। नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, अब इसको बताइए अगर हम रन कराएंगे, क्योंकि सम में 153 आ गया है तो क्या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आएगा, सम और n बराबर हैं। अगर हम इसको रन करा के देखेंगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग ना आके नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आप n देख रहे हैं ये n जब लूप ख़त्म होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ n में 0 है, सम में 153, तो दोनों बराबर कभी नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, n डिक्लेयर करने के बाद इसकी कॉपी जनरेट कर लेनी पड़ती है ताकि उससे कंपेयर कराया जा सके। कॉपी की भी वैल्यू क्या होगी, जो n की होगी। तो कंपैरिजन में आप हमेशा कॉपी ले लीजिए ओरिजिनल नंबर की और वहाँ पर n ना रख कर उसकी कॉपी से कंपैरिजन कराएंगे तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया। ठीक है, अब हम इसी सेम ऑफ डिजिट सेम लॉजिक से रिवर्स नंबर भी बनाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।